हेलो फ्रेंड्स, आपने सुना ही होगा मिस्टर मार्केट। जिस मार्केट से हम हर रोज़ सीखते हैं, ये मार्केट हमें हर रोज़ एक्साइट करती है। ठीक है, तो इस मार्केट को हम समझने की कोशिश करेंगे, कौन है मिस्टर मार्केट। ठीक है, आप जब भी आप किसी एनालिस्ट से आपने कभी इंटरव्यू सुना होगा तो हर एनालिस्ट बोलता है कि हम जो है इस मार्केट के स्टूडेंट हैं, वी आर द स्टिल लर्नर। ठीक है, मार्केट में हम हर रोज़ सीखते हैं। तो ये कौन है मिस्टर मार्केट, ठीक है, तो इसको हम इंटरप्रेट करेंगे। तो मिस्टर मार्केट एक ऐसा फेलो है जो हर रोज़ आपके लिए एक डिफरेंट प्राइस लेके आता है। आपको बताता है, आपको नया नया प्राइस कोड करके बताता है कि आप इस प्राइस से बाई करो, इस प्राइस पे सेल करो। आपको टेम्प्ट करता है। ठीक है, आपका पैसेंस टेस्ट करता है, आप कितने डिसिप्लिन इन्वेस्टर हैं वो आपको देखता है, आपको ग्रीडी बनाता है। इस मार्केट से हम सीखेंगे। ये मार्केट कभी कभी जो है प्लॉजिबल होता है, जब आपको देखते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई पे है। ठीक है, तो ऑल टाइम हाई पे है तो मार्केट बोलते हैं मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। मार्केट हर चीज़ को डिस्काउंट कर लेता है। प्राइस कंसिडर एवरीथिंग, प्राइस इज गॉड। तो हमें मार्केट से हर रोज़ सीखना चाहिए। ठीक है, मार्केट सिखाती है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि पहले हम आगे बढ़ें फिर मार्केट हमें फॉलो करेगी। हमें मार्केट को फॉलो करना है। हमें कुछ होप पे नहीं करना चाहिए, अपने जजमेंट पे जो है ना, मैंने कि हमने ऐसा सोच लिया और ऐसा हो जाएगा, ये जो है इस कन्विक्शन के साथ आपको नहीं, आपको देखना चाहिए कि मार्केट में जो है, मार्केट जो है, जो दो चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है, एक है टेक्निकल एंड फंडामेंटल। ठीक है, तो मार्केट जो है रियलिस्टिक पे चलता है। बोलते हैं कि मार्केट जो है शॉर्ट टर्म में वोटिंग मशीन है, लॉन्ग टर्म में वेइंग मशीन है। तो आपका पैसा लॉन्ग टर्म में तभी बनेगा यदि वो कंपनी रियल में पैसा बनाती है। ठीक है, आप शॉर्ट टर्म के चमक में जाके आप पैसा नहीं बना सकते हैं। शॉर्ट टर्म में मार्केट आपको टेम्प्ट कर सकता है, तो लॉन्ग रन में पैसा वही बनेगा जो कंपनी सच में पैसा बनाती है, डिविडेंड देती है या पैसे को ग्रोथ में यूज़ करती है। तो जैसे आप दो कॉन्ट्रैक्ट देखो, एक तरफ है HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, जो दोनों स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है। तो आप यदि उसके अर्निंग को आप एनालाइज करोगे तो आप पाओगे कि जो ईयर ऑन ईयर कंपनी अपना पैसा कंपाउंड कर रही है। ठीक है, एक जिस प्राइस पे अभी ट्रेड कर रही है बजाज फाइनेंस, जो ऑलमोस्ट 7,500 के आसपास ट्रेड कर रही है, तो प्राइस कुछ बताता है, मार्केट उसको डिस्काउंट कर रही है। ठीक है, वो जो प्राइस बना है, प्राइस जो है हमें लगता है कि वो प्राइस अब गिर जाना चाहिए, बहुत महंगा हो गया है। ठीक है, हमें यदि वो आपको देखना है कि वो कितना गिरा है, हम हर एक प्राइस को एनालाइज कर सकते हैं। जब स्टॉक मार्केट में एनालिसिस करते हैं तो हमें मालूम चलता है कि स्टॉक कितना गिरा है कि और गिर सकता है, कितना चढ़ा है कि और चढ़ सकता है। तो हमें मार्केट के साथ साथ चलना है, हमें उसे फॉलो करना है, हमें आगे आगे नहीं चलना है। जैसे अभी मान लो कि यस बैंक रुका हुआ है, तो हमें आगे आगे नहीं चलना है कि हमको पहले ले लेना है, पहले हम लेंगे फिर मार्केट चलेगी, या हमने ले लिया है, मार्केट को ये नहीं मालूम है कि ये शेयर आप ओन कर रहे हो या आप नहीं कर रहे हो। मार्केट एवरी डे डिफरेंट प्राइस कोट करती है, आप उसके प्राइस को देखना है। यदि आप डे ट्रेडर हो तो आपको जो है उस डे की पैटर्न देखना है, डे का एनालिसिस करना है। यदि आप इन्वेस्टर हो तो आपको क्लोजिंग बेसिस पर एनालाइज करना है कि वो प्राइस क्लोजिंग बेसिस पे कैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है, आप यदि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप वीक मंथ पे आके देखते हैं कि प्राइस ओवर द वीक, ओवर द मंथ कैसे क्लोज कर रहा है, उसके एनालिसिस को आप करते हो, क्लोजिंग बेसिस पे आप देखते हो। तो आपको यदि आपको रियल में पैसा बनाना है तो आप वैसे कंपनी के साथ जुड़ो जिसके फंडामेंटल्स आपको अच्छे लग रहे हैं और कुछ कॉमन सेंस आपको लगता है कि ले जा सकते हैं। जैसे आप डीमार्ट जाते हैं, आप एवरी डे मतलब कि आप मंथ में 1-2 बार जाते हैं डीमार्ट, और आपको दिखता है कि डीमार्ट में रश है, कंपनियाँ प्रोडक्ट बेच रही है, कंपनी की रेवेन्यू आ रही है, कंपनी की मार्जिन है। तो कंपनी आपको लगता है कि सर्वाइव कर सकती है। तो आप यदि आपको लगता है कि आप फंडामेंटल देख रहे हो कि पैसा बना रही है, आप उसके प्रोडक्ट सर्विस यूज़ कर रहे हो, तो आप वहाँ पे स्टिक करो, टाइम दो, पैसा बनेगा। मार्केट में आपको जो है ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ेगा, आपको एक फेथ डेवलप करना पड़ेगा कि मार्केट में पैसा बनता है। उस फेथ कन्विक्शन के साथ आप यदि किसी कंपनी के साथ स्टक करते हो, रुक जाते हो, आप टाइम स्पेंड करते हो, तो पैसा बनेगा। तो एक कंपनी है हैप्पीएस्ट माइंड। ठीक है,
ऐसे ही हैप्पी आपको ला सकती है यदि आप अच्छे कंपनी के साथ, ठीक है, और लंबा टिकते हो तो आपको पैसा बनेगा, ठीक है। तो आपको लगता है कि कभी कभी आपको लगता है कि आप मतलब कि हर इन्वेस्टर का अपना अपना रिग्रेट होता है। कुछ लोगों को लगता है कि हमने स्टॉक को 200 पे लिया था, 300 पे ले दिया, जहां वो 100% बढ़ गया हमें लगा अब गिर जाएगा, हमने इसको बेच दिया, ठीक है। आपको यदि वो कोई स्टॉक 100% हो रहा है, इसका मतलब कि उसमें पोटेंशियल है कि और ऊपर जा सकता है, ठीक है। स्काई इज़ द लिमिट। तो आपको आगे अगर नहीं चलना है कि बहुत महंगा होकर बेच देते हैं, आप देखो किस तरह से, यदि वो स्टॉक फास्ट गिरता है तो फास्ट निकलो, आप स्लो पेस में निकलता है स्लो पेस में निकलो, फास्ट मूव करता है तो फास्ट एंट्री करो उसमें। तो आपको मार्केट को पहले 1 कदम चलने दो, फिर आप चलो, मार्केट को 10 कदम चलने दो, फिर 3-4 कदम आप आगे बढ़ो, आपको आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। तो ये सब था। तो मैंने सोचा कि ये सब जो है कुछ चीज़ें हैं जो आपको जो है मार्केट रोज़ सिखाएगी, आपको हर रोज़ सीखना है मार्केट से, आपको पेशेंसफुली सीखना है। तो इस मार्केट में जो है जितना मैंने एक्सपीरियंस, मार्केट में जो है एक तो होता है, बोलते हैं 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला है जो है विज़न टू सी, आप कितने विजनरी हो कि आप जो है किसी एनालाइज को, जैसे अभी मिस्टर झुंझुनवाला ने वो गोल्ड में विजनरी थे, ज्वेलरी सेगमेंट में विजनरी थे, उनको लग रहा था कि इंडिया में जो है इसकी कंजम्पशन और कंज्यूम करेंगे लोग, ठीक है, तो उन्होंने टाइटन पर लगाया। तो ऐसा किसी ने HDFC बैंक पे लगाया, ठीक है। तो ऐसा आपको क्या लगता है कि आप कहाँ विजनरी हो, ठीक है। तो ये जो विज़न जो है वो आपको जो नॉलेज से आता है, आप कहीं से सीखते हैं, पढ़ते हैं, आपको कन्विक्शन बिल्डअप होती है, ठीक है। दूसरा है कि आप कितना करेजियस हो। जैसे हमने आपको बता दिया कि बजाज फाइनेंस अच्छी कंपनी है, डी-मार्ट अच्छी कंपनी है, हैप्पीएस्ट में अच्छी कंपनी है। तो आपको जो अच्छी कंपनी है वो हमेशा महंगी लगती है, महंगी दिखेगी आपको, तो कितने करेजियस हो उसको आप बाई करने के लिए, ठीक है। तो आपको दिख रहा है लेकिन आप बाई नहीं कर रहे हो, ठीक है। जैसे आप इंडिया मार्ट है, आपको लग रहा है कि इंडिया मार्ट अच्छी कंपनी है, पैसा बना रही है, बना सकती है, और शेयर 8,000 रुपये आप लोगे नहीं। हमारी मेंटलिटी होती है कि सस्ता लेना है, महंगा बेचना है, लेकिन जो ट्रेडर है वो सोचता है कि बाई हाई सेल हाई, ठीक है, वो महंगा लेके महंगा बेचता है, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि तो आपको कोई चीज़ महंगी हो गई है तो आपको बेच देंगे नहीं, आपको होल्ड करना चाहिए। तो एक था आपका नॉलेज, विज़न टू सी, दूसरा था करेज टू बाय, थर्ड इज़ पेशेंस टू होल्ड, कितना पेशेंस है। जैसे आपने हैप्पीएस्ट में बताया, बहुत लोग रेगुलर कि मैंने इसको 300 बेच दिया, 500 बेच दिया, अभी शेयर्स 1500 हो गया। तो कितने पेशेंसफुली हैं आप जो है आप स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो है एक लास्ट में एक और है, एक है मतलब कि आपको जो ज्ञान बोलते हैं, ज्ञान, एक्सपीरियंस, ठीक है। बहुत कुछ पढ़ के नहीं आता है, बहुत कुछ आप एक्सपीरियंस लोगों के साथ आप बैठते हो, उनसे सीखते हो, उनसे आप चाहे वो आप फिजिकली या वर्चुअली, जैसे हम यूट्यूब पे कुछ वीडियो देखते हैं तो हम किसी एक्सपीरियंस बंदे का जब इंटरव्यू सुनते हैं तो उनकी जो है हम उनकी जो उन्होंने विजडम गेन किया है वो हम ग्रास्प करते हैं। तो कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस से आती है। तो आपको भी जो है रियल लाइफ में जो है रियल स्टॉक मार्केट में आपको ट्रेड करना है। आप जितना चार्ट देखेंगे उतना आप सीखेंगे, ठीक है। तो यदि आपको ट्रेडिंग करना है, टेक्निकल एनालिसिस करना है, तो चार्ट प्राइस बिहेवियर को रीड करना पड़ेगा, जिसमें टेक्निकल एनालिसिस इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। डेटा एनालाइज करना पड़ेगा, जितने कंपनी के फंडामेंटल्स आप देखोगे उतना डेटा बैंक आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो जितना मुझे नॉलेज है तो मैं भी लोगों को सिखाता हूँ। तो हमारी भी कोशिश चलती है स्टॉक मार्केट की, जिसमें जितना हमने एक्सपीरियंस किया है, जितना हमने सीखा है सिखाता हूँ। तो हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिए, jagdishjha.com है, वहाँ पर हमें क्लासेस चलती है। जब आपको लगता है कि आपको सीखना है तो आप वहाँ विजिट कीजिए, वहाँ पर डिटेल रहता है। और किसी तरह का सपोर्ट गाइडेंस है तो हमारा वहाँ पर नंबर है, आप वो नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हमेशा जो है मार्केट में सीखिए, किसी से भी सीखिए। सीखने से क्या होता है कि जब आप पहले लोग सोचता है कि पहले मैं अर्न कर लेता हूँ, अर्न के पहले ई हटा के एल लगाए, लर्न कीजिए। लर्निंग पे ध्यान देंगे तो आपका डर कम हो जाएगा। डर आप जब फियरलेस आप कुछ काम करते हैं तो आपको इंटरेस्ट भी आता है, अच्छा भी लगता है, पैसा बनता है, तो आपको इंटरेस्ट मेंटेन आता है। चलिए,
तो मैंने जिग जैग में जो बहुत कुछ सिखाया है, ठीक है। तो अभी होमवर्क का टाइम आ गया। तो होमवर्क ये है कि आपने मार्केट से क्या सीखा है। यदि आप कोई एक चीज़ आपने सीखा है मार्केट से, वो क्या है, ज़रूर आप डालें। बहुत कुछ है कि हमने छोड़ दिया, हमने मतलब कि रैंडमली हमने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो आपको लगता है कि कुछ चीज़ें रह गई है, बहुत चीज़ें रह गई है बताने के लिए, तो आपके हिसाब से तो इसे गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होना चाहिए। कुछ आपने सीखा है कहीं से आप डालो, यदि रह गया है हम भी आपसे सीखेंगे आपके एक्सपीरियंस से, तो आप उसमें डालो कि आपने मार्केट से क्या सीखा है, मार्केट ने आपको क्या सिखाया है, आपको डिसिप्लिन सिखाया है, क्या सिखाया है, आप वहाँ पे मेंशन करो, ठीक है। हम आपको अप्रिशिएट करेंगे वहाँ पे। चलिए, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। तो हमने हमारा एक अटैम्प्ट था कि हम नेक्स्ट टाइम मार्केट को एलैबोरेट करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड फैमिली को शेयर करें। थैंक यू।